नेता के सामने, 6-6.5 फुट लंबे आदमी के सामने, प्रधानमंत्री के सामने, और भारत के 4.25 फुट के प्रधानमंत्री का 4.5 फुट, 4.5 फुट से ज़्यादा नहीं थे, जब वो गए तो वहाँ के पत्रकारों ने मजाक किया कि आपको तो बार बार गर्दन उठा के बात करना पड़ती है, इतने बौने हो, ठिगने हो हैं? एक ऐसे देश के छोटे से प्रधानमंत्री आपको बार बार बात करने के लिए सुर उठाना पड़ता है। उसका कहने का मतलब एक तरह अपमानजनक था। उनने कहा कि देखिए, मैं भारत का वासी हूँ और हिंदुस्तान का आदमी हमेशा सिर उठा के बात करता है। नेहरू जी के जीवन का ऐसे एक प्रसंग है। किसी अंग्रेज ने मजाक में कहा कि हम अंग्रेज तो सारे गोरे गोरे एक जैसे होते हैं, और तुम्हारे देश के कुछ गोरे हैं, कुछ काले हैं, कुछ बहुत काले हैं, ऐसे रंग बिरंगे। कहते नेहरू जी ने जवाब दिया, कहीं भी देख लो दुनिया में, बोले गधे सब एक जैसे होते हैं, घोड़ों की जाति में अंतर होता है। घोड़ों की जातियों में कुछ अंतर होता है, हम भारतवासी घोड़े हैं और तुम सब। ये है कि चूंकि ऐसा होता है कि कई बार लोग हमें नीचा दिखाने के लिए कुछ बोलें, कुछ तंग करें, तो भी या तो चुप रहो या फिर कुछ ऐसा जवाब दो कि झगड़ा भी पैदा ना हो और सामने वाले को भी समझ में आ जाए। विरोध में भी विनोद कर लेने वाला और प्रमोद गुण वाले कोई व्यक्ति दिखे तो उनके प्रति प्रमोद भाव वाला, और क्रोध में भी निरोध रखने वाला। प्रमोद भाव कठिन चीज है। कई बार हम गुणवानों को देख करके झुक जाएं, कोई जरूरी नहीं है। अधिक गुण वालों के प्रति भी प्रेम प्रीति हो, कोई जरूरी नहीं है। कई बार तो लोग ईर्ष्या और पाल लेते हैं, गलत है। गुणवान है तो स्वीकार करिए, तप है, त्याग है, ज्ञान है, साधना है, आत्मीयता है, वात्सल्य है, बड़प्पन है, मुखिया है, और तो उनके प्रति प्रमोद भाव। और क्रोध आ रहा है तो भी निरोध करना सीखो। नहीं, मेरे मन में जो आया सो मैंने बोल डाला, वो बोल डालने का क्या फल निकलेगा? नहीं, क्रोध को जीत लो, कारण उससे बहुत कुछ बिगड़ सकता है। और जो व्यक्ति इन 3 चीजों का ध्यान रख लेता है उसके जीवन में शांति आ जाती है। शांति कब आती है? बोलो, हैं? शांति कब आती है? शांति कब होती? बोले शादी होने के बाद शांति आ गई। हैं? शादी होने के बाद शांति कैसे आ गई? बोली पत्नी का ही नाम ही शांति है। ऐसा आपके मम्मी पापा दोनों का नाम शांति था, जय हो। है तो पर आपका नाम तो परम शांति हो जाना चाहिए। ऐसा ये जो अपन कहते हैं कि शांति लाल हैं, शांति, जरूरी नहीं है कि शांति हो। जीवन में शांति हो तो शांति हो। अगर ये 3 बातें हैं तो जीवन में शांति आती है। वरना भगवान शांतिनाथ का नाम लजाने वाले भी बहुत मिल जाते हैं। नाम तो शांतिलाल रख लेते हैं, शांतिनाथ तक रख लेते हैं, और काम कुछ भी करते रहते हैं, कितना भी गुस्सा करते रहते हैं। नाम होता है शांति प्रसाद और काम होता है ज्वाला प्रसाद का। इसलिए शांति, और जो अंतरंग ज्ञान से शांति आए, भेद विज्ञान से शांति आए, वो शांति। ऐसा नहीं कि अक्सर कर होता है जिंदगी में कि जिंदगी की उलझने हमारी, जिंदगी की उलझने हमारी शरारत को कम कर देती है। होता है कि नहीं सेठ साहब?
जिंदगी की उलझनें हमारी शरारत को कम कर देती है और लोग समझते हैं कि हम समझदार हो गए। देखो ये शरद जी बहुत जम के मुंडी हिला रहे। सही बात है बोले। जिंदगी की उलझनें हमारी शरारतों को कम कर देती हैं और लोग समझते हैं कि हम समझदार हो गए। समझदार नहीं हुए हैं, अभी तो उलझनें इतनी माथे पड़ गई हैं कि कुछ सोचता ही नहीं है और कुछ बोलते बनता नहीं है और कुछ गड़बड़ करते बनता नहीं है। समझ में आ रहा ना कमलेश जी? जब तक उलझनें नहीं बढ़ रही थी तब तक खूब शरारतें सोचती थी, और उलझनें बढ़ गई तो हाँ, एक बोले ना शायर, एक शायर ने कहा कि पहले हम भी कभी शेर हुआ करते थे। पहले हम भी कभी शेर हुआ करते थे, जब से शादी हुई शार हो गई। ये भी होता है। और फिर उसमें तो और कहते ना कि भूल गए राग रंग, भूल गए। हाँ, कोई छोकरा ज्यादा उछल कूद करता हो तो उसकी शादी करवा दो। बहुत ज्यादा, हाँ, क्या हो जाएगा बोले? बैठ जाएगा, चुप हो जाएगा। कई बार ना कोई बेटा ज्यादा उछल कूद करता हो और उसके पिता रिश्तेदारों से परामर्श मांगे तो वो यही सलाह देते हैं कि तुम तो, अब कोई छोकरी ज्यादा उछल कूद करती हो तो बड़ा इसके हाथ पीले कर दो, और छोकरा करता हो तो इसका मुंह पीला कर दो। मतलब विवाह कर दो तो क्या होगा? भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ियां, 3 चीज याद रही, नून तेल लकड़ियां। वही याद रहता है फिर, और याद ना आए तो वो भीतर से बोलती है फिर कि देखो अभी ये नून भी नहीं हो, तेल भी नहीं हो, और आग जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं है, चाय बनाने की पत्ती नहीं है, और डालने के लिए दूध भी नहीं है। आफत हो जाती है। चूंकि एक गृहस्थी का जीवन भी एक सांस्कृतिक, सादाचारिक और व्यवस्थित हो सकता है, लेकिन अक्सर कर यही होता है कि जिंदगी की उलझनें हमारी शरारतों को कम कर देती हैं और लोग समझते हैं कि हम समझदार हो गए। समझदार नहीं हुए। लेकिन एक बात और है कि धीरे धीरे लोग जब हमें समझदार समझने लगते हैं तो हम भी धीरे धीरे समझदार होने लगते हैं। होना ही पड़ता है ऐसा ज्ञानियों। एक गृहस्थी का धर्म भी महत्वपूर्ण धर्म है, और उसको भी ईमानदारी और विवेक से निभाया जाए तो उसमें भी जीव काफी शांति और काफी पुण्य का अर्जन कर लेता है। वेद विज्ञान पूर्ण व्यक्ति है तो मोक्ष मार्ग का भी मंगल कर लेता है, और साधना का मार्ग तो है ही है, मुनिराजों का मार्ग। वास्तव में अच्छे परिवारों से मिलकर के, अच्छे श्रावक श्राविकाओं से मिलकर के एक अच्छा समाज बनता है। अच्छा समाज वही है जो सद्गुण वाला है। ऐसा गांव, ऐसा शहर जहां हमेशा भगवान की भक्ति के गीत गूंजते हैं, हमेशा मुनिराजों की, संतों की सेवा होती है, हमेशा धर्म ध्यान होता है। सद्गुणी वही है जो धर्मात्मा है।
इसलिए धर्म का ही आचरण करो। नर सत्ती समाजो ही सो नरो जो य सद्गुणी, सद्गुणी खलु धम्मप्पा तम्हा तेसम ही आयरा। लोगों की शक्ति मिलकर के समाज बनता है। समाज कैसे बनता है? 72 गांव का समाज है, 18,000 समाज है। अपने यहाँ भी बोलो तो 84 उपजातियाँ हैं और 70-50 लाख से भी ज़्यादा श्रावक श्राविकाएँ हैं। ये सारा का सारा समाज कैसे बनता है? देश की बात करो, गांव की बात करो तो 36 कौम मिलकर के एक समाज बनता है, एक गांव बनता है। शहर की बात करो तो 10-20 गांव मिलकर के एक छोटा कस्बा बनता है, उससे जुड़े होते हैं गांव। हाँ, आजकल की भाषा में बोलो तो समिति, पंचायत समिति और तहसील, जो भी बोलो, लेकिन ये है कि अच्छा समाज से ही अच्छे गांव का निर्माण होगा। हमने सुना है कि आसपास कितना भी उपद्रव हो जाए लेकिन सागवाड़ा में कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं होते। ये आत्मीयता, ये समझ है, आपसी समझ है। और भी कुछ ऐसे गांव हैं कि समझदारी से लेते हैं और छोटी मोटी बातों को यूं पी जाते हैं। मनुष्यों की शक्ति, अच्छे लोगों की शक्ति समाज है। और सच्चा मनुष्य वही है जो सद्गुण वाला हो। सद्गुण का तात्पर्य अहिंसा भी, दया भी, प्रेम भी, पवित्रता भी। और सद्गुणी जो है वही धर्मात्मा है। सद्गुणी व्यक्ति ही धर्मात्मा है। धर्मात्मा का रूप धारण करके और कोई उपद्रव करता फिरे वो धर्मात्मा नहीं है। और सद्गुणी है और गृहस्थी का निर्वाह कर रहा है तो भी वो धर्मात्मा है। एक डॉक्टर है, ईमानदारी से पूरी तरह से मरीजों की, लोगों की सेवा करता है। कमाई का लक्ष्य कम, सेवा का लक्ष्य ज़्यादा। दया भाव वाला है, उपकार बुद्धि वाला है। क्या कहलाएगा? धर्मात्मा। एक व्यापारी है, दुकान खोलता है, कमाई का लक्ष्य कम, लेकिन लोगों को वस्तुएं उपलब्ध हो जाएं, लोगों को व्यवस्थाएं मिल जाएं, लोगों को भटकना ना पड़े और कोई ज्यादा धनी नहीं है उसके लिए भी व्यवस्था बिठाई जा सके। इस तरह की बुद्धि वाले भी होते। कमाई तो करना ही है लेकिन दूसरा लक्ष्य, खेत किसान, अन्न उत्पन्न हो, कमाई तो उसमें होना है, लोगों का पेट भरे, कोई भूखा ना रहे। तो सद्गुण वाला व्यक्ति भी धर्मात्मा है। और धर्मात्मा धर्म से होता है, इसलिए धर्म का आचरण करना चाहिए। ज्ञानियों, धर्म बुद्धि हमें विरोध और क्लेश करना नहीं सिखाती। अभी कहा ना कि जो विरोध में भी विनोदी होता है, वो एक प्रसंग आपने सुना होगा। पांडव वन प्रवास पर थे, उनके साथ एक ऐसी घटना बनी कि चलते चलते एक जगह रात हो गई। रात्रि विश्राम के लिए वो एक पेड़ के नीचे ठहरे। पेड़ पर बोले कोई यक्ष रहता था, कोई राक्षस रहता था। कहानी कितनी सही है उस पर ध्यान नहीं दें, शिक्षा उसकी क्या है उस पर ध्यान दें। वो सोए ना सोए कि एक निर्णय कर लिया कि भाई देखो जंगल का मामला है और एक एक जन जागते रहना। सबसे पहले नकुल जागेंगे, फिर एक एक दो दो घंटे जागते रहेंगे और रात बीत जाएगी। कहते तभी वह यक्ष था, राक्षस था, वो सामने आ गया। बाकी लोग सो गए और एक जाग रहे। उसने प्रकट होकर कहा कि तुम लोग यहां क्यों ठहरे हो? ये तो हमारी जगह है। सहदेव ने कहा तुम्हारी जगह है
इसका कोई पट्टा तुम्हारे पास थोड़ी है, राजा तो हम हैं। उसने कहा यहां से हट जाओ, नहीं तो हम तुम्हें कष्ट देंगे। दोनों में वाद विवाद होने लगा, विसंवाद होने लगा, और जितना जितना विसंवाद होला बोले तो उतना उतना राक्षस का रूप बढ़ता जाता, उसकी ताकत बढ़ती जाती, और सहदेव की पिटाई हो गई। थुक पिट करके नंबर आया नकुल का, उसको कुछ बताए बिना चुपचाप सो गए। अभी बताएंगे मेरी ठुकाई हुई तो क्या सोचेंगे हैं। कई बार अपनी ठुकाई बताना नहीं पड़ती है सबको हैं। वो आपने सुना होगा, ट्रेन में यात्रा कर रहे थे सरदार जी, और इतने में कोई व्यक्ति आया और उसने कहा कि तुमने इतनी बड़ी सीट घेर रखी है और ठीक से बैठो वहाँ सर को, और नहीं तो सरदार जी ने क्या कर लोगे। उसने कहा कि देखो, वो भी अक्खड़ी था गुज्जर, उसने कहा कि नहीं तो मैं एक झापड़ लगाऊंगा। उसने दिया, उसने कहा कि लगा के देख, और उसने सचमुच लगा दिया। तो उसने कहा कोई बात नहीं, तूने मेरे को ही लगाया ना, अगर तूने मेरी पत्नी को लगाया होता ना। तो उस आदमी ने कहा कि इसमें क्या है, लो तेरी पत्नी को भी लगा देता। उसकी पत्नी को भी एक लगा दिया, धीरे से लगाया। और उसने कहा कि तूने पत्नी को भी लगा दिया, अरे तूने मेरे अगर बेटे को लगाया होता तो। उसने लिखो एक बेटे को भी रसीद कर दिया। इतने में तीनों की होगी ठुकाई, इतने में आ गया उनका स्टेशन भी आ गया, उतर गए। अब पत्नी और बच्चे दोनों चिल्ला पड़े कि तुम तो ठुकी सो ठुकी, हमको क्यों ठुकवाया। उसने कहा कि अब अपन सब एक जैसे हो गए नहीं तो घर जाके तुम लोग बोलते कि इनकी ठुकाई हुई। दुनिया में अक्सर कर ऐसा होता है, अगर अपनी कोई कमी हो जाए, अपनी कोई निंदा हो जाए, अपनी कोई खिंचाई हो जाए, तो कोशिश करते हैं कि सबके सामने ना आए, और सबके सामने आए तो बड़ा मुश्किल होता है। तो सो गए, नकुल जागे। नकुल के साथ भी वही हाल हुआ, जितना ज्यादा उससे मुकाबला करते उतना ज्यादा वो बढ़ता जाता। नकुल की भी वही हालत हुई, और वो अंत में वो भी सो गए। अर्जुन जागे, उनने भी अपनी खूब ताकत दिखाई, लेकिन उसके सामने वो भी पस्त पड़ गए। बातों में, झगड़े में समय बीत गया और उनका भी नंबर पूरा हो गया।